नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। ग्वालियर में बोले सीएम शिवराज, कहा बीजेपी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। कल तक जो राष्ट्रवाद और राम भक्ति को लेकर ताने कोसते थे, आज वही राम भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ग्वालियर में मोहन भागवत स्वर साधक संगम की प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। केदारपुर सरस्वती शिशु मंदिर में लगी प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के ग्वालियर दौरे के दौरान जिले के डबरा में रहने वाले एक युवा ने अनूठे तरीके से शहर की धरा पर स्वागत किया। कलाकार मोहन त्रिपाठी ने रंगोली के रंगों से मोहन भागवत का पोर्ट्रेट तैयार किया। रात भर जगते हुए लगभग 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये पोर्ट्रेट तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड था। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान में कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान बीजेपी एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश में है। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों का जुटाने का लक्ष्य। रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिव का 3 दिवसीय दौरा, आज शाम रायपुर के लिए होंगे रवाना। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बातचीत। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की चुनावी खर्च सीमा, नियुक्त गए 20 व्यय संपरीक्षक निर्वाचन व्यय पर बारीकी से रखेंगे नजर। खंडवा के बड़ौदरा अहीर पहुंचे सीएम शिवराज ने टंट्या भील गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। यहां पर टंट्या मामा के स्मारक पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कलश में सीएम ने पवित्र मिट्टी रखी और यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसके बाद जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में हमें गलत इतिहास पढ़ाया। बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह, तात्या टोपे सहित ऐसे कई जननायक क्रांतिवीरों के बारे में हमें नहीं बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार अब टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी और पाताल पानी को एक नए तीर्थ के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अब 15 नवंबर को पूरे देश में बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये जनजातीय वीर शहीदों के कर्ज चुकाने का प्रयास है। खंडवा में सीएम ने कहा कि टंट्या भील जी की गौरव यात्रा की शुरुआत हो रही है। आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का सम्मान होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने स्थानीय जिला कार्यकारिणी में बने पदाधिकारियों का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर भी पहुंचे। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज देवसर जिला कुलगाम कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। विवेक तनखा ने लिखा, सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कश्मीर संस्कृति और जनता के प्रति प्रेम और हमदर्दी की मिसालें बताई गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है और राज्यपाल को जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि के लिए आमंत्रित किया। 4 दिसंबर को इंदौर जिले के पाताल पानी में जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि में बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सूदखोर साहूकारों के मनमाने ब्याज के कारण घटित घटना हृदय विदारक और असहनीय है। सीएम ने अवैधानिक रूप से सूदखोरी का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सूदखोर साहूकारों की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखी जाए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में साहूकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण के प्रावधानों पर चर्चा की। महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने खेद जताया। बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आगे मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जांच करवानी चाहिए। भोपाल में महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल से इस्तीफा देने की मांग की है। महिला कांग्रेस ने मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन करके जताया विरोध। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना ने बिसाहूलाल सिंह का किया घेराव। बिसाहूलाल सिंह ने गाड़ी को करनी सेना ने घेरा। बीजेपी कार्यालय के अंदर गाड़ी को घेरा गया। काले कपड़े दिखाते हुए बिसाहूलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। मंत्री बिसाहूलाल के महिलाओं पर दिए बयान पर क्षेत्रीय समाज के लोगों ने मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मंत्री को पद से हटाया जाए तभी धरना वापस लिया जाएगा। समाज के लोगों ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि 7 दिन में उन्हें पद से नहीं हटाया तो सक्रिय समाज प्रदेश भर में मंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मंदसौर दौरे पर आए कमलनाथ ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए उनकी दाढ़ी पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि पिछले 8 महीनों में जितनी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के भाव भी उतने बढ़े। उन्होंने कहा कि 1 महीने से दाढ़ी थोड़ी छोटी हो गई तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, अब आप उनकी दाढ़ी देखते जाइएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामले पर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुर्ग भिलाई में नगरीय निकाय को लेकर तैयारी जारी है। इसी बीच जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्षद के चुनाव के लिए लोगों से आवेदन लिया, जहां इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने नाम दिए। कांकेर शहर कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में जन जागरण रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर जमकर कोसा। शहर के घड़ी चौक से जन जागरण यात्रा शुरू होकर मुख्य सड़कों से होकर गुजरी। रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जन जागरण यात्रा में शामिल होने राजगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री बिसाहूलाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिसाहूलाल नहीं है बिकाऊलाल। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल में बिसाहूलाल ऐसी बातें नहीं करते थे, ये संगत का असर है जो बिसाहूलाल आज बिकाऊलाल हो गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को लेकर दोबारा चर्चा करने के बयान पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि कोई बिल पास हुआ है तो उस पर दोबारा चर्चा करने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी पहलू को सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों की एमएसपी की मांग पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। इंदौर के नाम को बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत नहीं है। इंदौर के लोगों को जैसे ही अहिल्या नगरी का निवासी कहा जाता है। तीनों कृषि कानून और किसानों को आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। केंद्र ने किसानों की कमेटी बनाने की मांग की है। अब किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव जोशी ने पुलिस को बयान में बताया कि पत्नी अर्चना जोशी सुखदौर बबली से कर्ज लेती थी।
व्यापारी ने बताया कि पत्नी ने कर्ज की बात उन्हें कई माह तक नहीं बताई। संजीव ने जब बबली गैंग को घर में रोज रोज बैठते देखा तो उनसे कारण पूछा, सच्चाई सामने आई। बेटियों की पढ़ाई व अन्य खर्च के लिए कई किस्तों में 3,70,000 रुपए ब्याज लेती थी, जिसमें 80,000 रुपए वापस कर दिए गए। बाकी रुपयों के लिए बबली गैंग परेशान करती थी। वहीं भोपाल सुसाइड मामले पर सियासत फिर शुरू हो गई है। विधायक कृष्णा और शनिवार को संजीव जोशी के परिवार को देखने अस्पताल पहुंची। विधायक कृष्णा ने अस्पताल में भर्ती संजीव जोशी से घटना के बारे में जाना और पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की राहत राशि भी दी। बलौदा बाजार में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जहां डीके कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। बलौदा बाजार के दुलारू राम साहू को मिला गोपाल रत्न पुरस्कार। भारत सरकार के मछली पालन डेयरी विभाग के आयोजन में टेक्नीशियन को मिले 3 लाख रुपए। जबलपुर में पकड़ में आया मगरमच्छ, वन विभाग ने लगाए कई जाल। पर्यटकों ने भेड़ाघाट पंचवटी से बना ली थी दूरी। 1 हफ्ते से दहशत में थे लोग। जबलपुर में धान खरीदी आवेदनों के सत्यापन में सामने आ रहे हैं फर्जीवाड़ा। 1900 से ज्यादा किसान सत्यापन में पाए गए फर्जी। किसानों की आड़ में व्यापारी कर रहे हैं कालाबाजारी। जिले में इस बार 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य। 51,000 से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन। शासन की ओर से प्रति क्विंटल 1940 रुपए किए गए हैं निर्धारित। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील के किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने बिना बताए हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर किया विरोध। जाम की वजह से नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर लगा ट्रैफिक। लगभग आधे घंटे तक लगा रहा जाम। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। इंदौर में खड़ी ऑटो रिक्शा में आग लगाने के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। नकाबपोश बदमाश ने खड़ी ऑटो में लगाई आग। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। महासमुंद में अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी से 5 क्विंटल गांजा जब्त। गांजे की कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस को चकमा देने आलू की बोरी के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे गांजा। उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में उसे खापने की कोशिश। महासमुंद में वन विभाग ने पोड़ापाली और बिजातीपाली में मारा छापा। यहां 4 घरों में सौगान की लकड़ी जब्त की गई। जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 2,25,000 रुपए बताई गई। कांकेर में मीडियम स्कूल में नशे में धुत मिले शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित किया। चाराम ब्लॉक मुख्यालय के स्कूल में स्टाफ रूम में नशे में धुत थे शिक्षक। बैतूल में कोयला खदान में हुई लूट का मामले में होशंगाबाद रेंज आईजी दीपिका सूरी ने बड़ी कार्रवाई की। सारनी टीआई आदित्य सेन समेत चौकी प्रभारी और एएसआई को सस्पेंड किया। तीनों ने लूट की जांच में बरती थी लापरवाही। 21 नवंबर की रात खदान में घुसे थे हथियारबंद बदमाश। सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों का स्क्रैप लूट कर ले गए। सरगुजा जिले के सुंदपुर गांव के पास जंगल पार में डायल 112 के ड्राइवर की मिली लाश। एफएसएल और धारा 300 दर्ज। मुरैना में अवैध शराब निर्माण के लिए लाया गया ओपी केमिकल पुलिस ने पकड़ लिया। लग्जरी वाहन में पकड़े गए 3 आरोपियों से 1,275 लीटर ओपी केमिकल बरामद की गई। बैरसिया में ओवरलोड डंपरों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 ओवरलोड डंपरों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों में 76 से ज्यादा गिट्टी भरी हुई थी। बुरहानपुर जिले की एमके मेमोरियल स्कूल संचालक आसिफ खान द्वारा छात्रों को एसपी कार्यालय ले जाकर एसपी के कार्य और एसपी कार्यालय में किस प्रकार कार्य होता है इसकी जानकारी देती हुई नजर आई। जिन छात्रों को बड़े पदों में जाना है, तैयारी करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में एसपी राहुल कुमार ने छात्रों से चर्चा कर जानकारी ली।
एसपी राहुल कुमार ने भी छात्रों को बड़े ही सहजता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए संचालक द्वारा अनूठा प्रयास माना जा रहा है। डबरा में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा। ग्वालियर में ब्रजमोहन गुर्जर बने ग्रामीण किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। इस मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा में बदहाल पड़े सरकारी स्कूलों के लिए नटरेन क्षेत्र के तिलातली ग्राम का प्राथमिकता विद्यालय आदर्श बनकर सामने आया है, जहां शिक्षक मनोज साहू ने सरकारी विद्यालय भवन की दीवारों पर विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने से संबंधित सामग्री उकेरी है। शिक्षक ने कई सुंदर चित्र भी इन दीवारों पर बनाकर विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल देने का काम किया है। विद्यालय के विद्यार्थी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने टीचर को दे रहे हैं। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों को सुविधा देने लिहाज से कृषक विश्राम गृह बनाया गया है, लेकिन वहां हर साल 2019 से कृषि जिसके चलते किसानों को अक्सर शेड के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है। मंडी में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों तेज बारिश के चलते एक तरफ जहां किसानों और व्यापारियों का अनाज भीगा, तो वहीं रात भर किसान ठंड से जूझते हुए नजर आए। कवर्धा जिले में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान महिलाओं ने सिलेंडर अपने सिर पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में चलाई जा रही जन जागरण यात्रा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, 2 करोड़ रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। इस नए वेरिएंट से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा मामले बढ़े हैं। खतरे को लेकर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका में आने वाली यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इस वायरस के किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा जानने समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करेगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग मिले पॉजिटिव। दोनों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए। अब पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 120.69 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल शाम 7 बजे तक कोविड की 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 402 नए मामले सामने आए। 277 मरीज डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले सामने आए हैं। 248 रिकवर हुए हैं और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 746 नए मामले सामने आए हैं। 759 मरीज रिकवर हुए हैं और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,677 नए मामले सामने आए। 6,632 लोग ठीक हुए हैं और 33 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए। 31 रिकवर हुए और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी है। भारत को पहली पारी में 49 रनों की बढ़त मिली है। पहली पारी में भारत ने बनाए 345 रन। न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और टॉम लैथम की मजबूत शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 पर सिमटी। भारत ने एक और विकेट गिराया।